श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायतें आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज़्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैले की जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। जब बेटा बीमार हो तो बहुत ही बड़ा दुख होता है, जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। अच्छा आदमी था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफ़ी है, मगर जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वे अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वे हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो ना तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वे आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप जितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वे वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है।
और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के सामने साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपको कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत ही बड़ा धोखा होता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। ये आंखें पूरी दुनिया की बुराई को देख सकती है, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अपनी अकल पर घमंड करने वाला व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठता है। चोट का घाव दवाई से तो ठीक किया जा सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो उसे सिर्फ उसी की चिंता में हमें नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज़्यादा जो जीवन में दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वे किसी का घर हो या किसी का दिल। तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान से आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। किसने क्या किया हो, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से कहीं अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी करता है, मगर फल भोगने में नहीं। जीवन की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है। कई बार हालात इतने मुश्किल होते हैं कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन असल में जीवन की सच्ची जीत उन लोगों की ही होती है
जो इन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा रहता था। उसके हालात बहुत ही साधारण थे। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसके भीतर कुछ अलग ही था, एक अनोखी जिद, कुछ कर दिखाने का जज्बा। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता। वह सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। लोग उसे देखकर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। कई बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह सचमुच हार चुका है, मगर हर बार जब भी वह हार मानने की सोचता, उसकी माँ की बातें याद आती। बेटा, असली जीवन हार तभी होती है जब इंसान खुद हार मान ले। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता अवश्य है। इस बात ने उसे एक नई प्रेरणा दी। उसने खुद से वादा किया कि कभी हार नहीं मानेगा। हर असफलता को उसने एक नए सबक के रूप में लिया और अगली बार और भी अधिक मेहनत की। वे छोटी छोटी सफलताओं से उत्साहित होता और हर बार एक नई दिशा में आगे बढ़ता। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसकी मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कभी हार का सामना करते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को सच्चे दिल से पूरा करने की ठान लें और कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, परंतु इस संघर्ष में जीत उन्हीं की होती है जो स्वयं को निरंतर बदलने का साहस रखते हैं। परिवर्तन ये जीवन का नियम है, और यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी ओर देखती रह जाए, तो तुम्हें खुद को इतना सख्त और योग्य बनाना होगा कि हर चुनौती तुम्हारे आगे छोटी लगे। जीवन का हर पड़ाव हमें कुछ सिखाने आता है, परंतु सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हम खुद को कैसे गढ़े, खुद को कैसी तरह से। जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध में संशय हुआ, तब मैंने उसे यही कहा था, हे पार्थ, अपने कर्तव्यों से मत भागो। जो अपने भीतर के भय और आलस्य को जीत लेता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम्हारे जीवन भी एक युद्ध भूमि है। हर दिन एक नई चुनौती है, और हर चुनौती तुम्हें बेहतर बनाने का एक अवसर है। जब तुम अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से खुद को निखारोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी। दुनिया तभी तक तुम्हें छोटा समझेगी जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे। यदि तुम खुद को बदलने का निश्चय कर लो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, परिवर्तन का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु ये वह मार्ग है जो तुम्हें सफल बनाएगा। जब तुम खुद को इतना बदल लोगे कि हर कोई तुम्हें आदर्श मानने लगे, तब समझ लेना कि तुमने अपनी मंजिल पा ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। संसार उसी को पूजा करता है जो खुद को इतना महान बना लेता है कि दुनिया उसे देखकर प्रेरणा लेती है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें वह मुकाम न मिल जाए जो तुमने ठाना है। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था,
परिवर्तन इस संसार का शाश्वत सत्य है। आज हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो समय के साथ खुद को बदलता है, खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वास्तव में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम इन सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो हमारे रास्ते में बाधा बन रही है? जब अर्जुन युद्ध से घबराया तब मैंने उसे समझाया, हे पार्थ, अगर तुम जीवन के युद्ध में खुद को मजबूत नहीं करोगे तो विजय की आशा व्यर्थ है। आज हम सभी के जीवन में एक महाभारत चल रही है। ये युद्ध हमारे अंदर की असफलताओं, डर, आलस्य और बाधाओं के खिलाफ है। और अगर तुम इस युद्ध में जीतना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारी अस्थिरता, ये सब इस बात का प्रतीक है कि बदलाव की जरूरत है। परंतु बदलाव केवल शब्दों से नहीं आता, इसके लिए त्याग, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो अपने कर्तव्यों में निष्ठावान होता है वही सफल होता है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम परिवर्तन की दिशा में अपने कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, परंतु हर दिन तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना होगा। समाज में वही व्यक्ति सबसे ऊंचा उड़ता है जो भीतर के आलस्य, निराशा और नकारात्मकता को जीत लेता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करो। समय के साथ साथ तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, अपने आत्मविश्वास को कभी खोने मत देना। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। खुद को इस तरह निखारो कि जब लोग तुम्हारे सामने आए तो वे तुम्हारे बदलाव और तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाए। लेकिन ये कैसे होगा? सबसे पहले खुद को पहचानो, अपने गुणों और अवगुणों का विश्लेषण करो। तुम कौन हो, तुम्हारे लक्ष्य क्या है और तुम्हें उन्हें पाने के लिए क्या कर सकते हो। जब तुम ये समझ जाओगे तभी तुम अपने बदलाव की यात्रा शुरू कर पाओगे। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत में बदलना होगा। अगर तुम्हें आलस्य आता है तो उसे अपने परिश्रम में बदलो। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो उसे साहस में बदलो। और अगर तुम्हें हार का डर है तो उस हार के डर को अपनी जीत का संकल्प बना लो। श्री कृष्ण ने कहा था, जो आत्म संयम और धैर्य से अपना कर्म करता है वही सच्चा विजेता होता है। तुम भी उसी मार्ग पर चलो। खुद को इतना बदलो कि तुम्हारे हर कदम से लोग प्रेरणा ले। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी ओर देखेगी। लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम्हारा काम है करते रहना। याद रखना, परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर तुम ठान लो तो धीरे धीरे तुम उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां पूरी दुनिया तुम्हारी सराहना करेगी। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और फल की चिंता मत करो। जब तुम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए आज से ही
अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू करो। खुद को इतना बल लो कि तुम्हें देखकर पूरी दुनिया प्रेरणा ले, और जब तुम खुद को बदल लोगे तब दुनिया भी तुम्हें देखते रह जाएगी। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो बदलाव का साहस रखते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनती था, परंतु उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि रघु कभी सफल नहीं हो सकता। रघु अपने अंदर एक गहरी उदासी और असफलता का बोझ महसूस करता था। एक दिन निराश होकर वह अपने खेत के पास बने पुराने मंदिर में चला गया, जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। रघु ने वहाँ बैठकर श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि क्यों मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बेकार समझते हैं। मैं क्या करूं कि लोग मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। रघु की प्रार्थना सच्ची थी और तभी उसके मन में श्री कृष्ण की आवाज आई, हे रघु, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी सोच और कार्यशैली है। तुम केवल मेहनत कर रहे हो, परंतु सही दिशा में नहीं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें देखकर प्रेरित हो, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। रघु को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सवाल किया, प्रभु, मुझे क्या बदलना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहले तुम अपनी गलतियों से सीखना छोड़ चुके हो। हर बार जब तुम्हें असफल होते हो तो निराश हो जाते हो, लेकिन असफलता तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। अगर तुम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलोगे, तभी तुम सफल हो पाओगे। रघु ने मन ही मन सोचा और कहा, हे प्रभु, मैं कुछ बदलूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। तुम खुद को छोटा मत समझो। अगर तुम खुद को योग्य समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें योग्य मानेगी। दूसरी बात, हर दिन एक नई योजना बनाओ, नई रणनीति से काम करो, अपने अनुभव से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। रघु ने श्री कृष्ण के इन शब्दों को दिल से स्वीकार किया और उस दिन से उसने ठान लिया कि वह खुद को बदलेगा। उसने अपनी खेती के नए तरीके अपनाए, नई तकनीकों का उपयोग किया और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया। धीरे धीरे उसकी फसलें पहले से कई ज़्यादा अच्छी होने लगी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। समय बीतता गया और रघु का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसकी मेहनत और बदलाव ने उसे एक सफल किसान बना दिया। अब गांव के लोग उससे सीखने आने लगे और जो लोग उसे कभी कमज़ोर समझते थे, वे अब उसे प्रेरणा मानते थे। एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आए और बोले, रघु, तुमने ये कैसे किया? तुमने हमें धोखा दिया। इस कहानी का संदेश ये है कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना चाहिए। खुद को इतना सख्त और अनुशासित बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हें देखकर प्रेरित हो। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम खुद को बदलने की राह पर चल पड़ते हो, तब दुनिया तुम्हें देखकर खुद बदलने लगती है। आपका जीवन आपके कर्मों का परिणाम है। इसे महान बनाओ ताकि दुनिया देखकर दंग रह जाए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिली हो, तो वीडियो को
एक लाइक दिल से अवश्य करें और हमारा कृष्णवाणी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप श्री कृष्णा जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। श्री हरि कृष्णा जी हमेशा आपका भला करे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।